जायसवाल फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश से प्रशिक्षक ओपी जायसवाल, जहां हमारे यहाँ निःशुल्क रूप से ट्रेनिंग चलाई जाती है गरीब युवाओं के लिए। आज हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश पुलिस में आरती का चयन हुआ है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शालिनी यादव। अच्छा, शालिनी का भी, दोनों जन का चयन मध्य प्रदेश पुलिस में हुआ है, जिनका पूरा श्रेय आरती जी का, इनके पतिदेव जी के पर जाता है, जिन्होंने हर पल इनको साथ दिया फिजिकल से लेकर रिटेन तक के लिए। आज हम आरती के बारे में पूछना चाहूँगा कि आरती, आपका क्या एजुकेशन, आपने किस उद्देश्य के लेकर ये तैयारी करी? सर, मैंने बीए कर रखा है। अच्छा। और मेरी शुरुआत से यही थी कि मुझे यूनिफॉर्म चाहिए ताकि मैं खुद की भी सेफ्टी कर सकूं और बाकी भी लड़कियों की मदद कर सकूं जो पीड़ित होती है, जो कई तरीकों से अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसा रहता है कि उनको घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है, किसी न किसी रीजन से उनको रोक लिया जाता है कि भैया लड़की बाहर जाएगी या उसके साथ में कुछ मिसबिहेव हुआ, कुछ भी। बट मेरे घर पे भी वही प्रॉब्लम थी। मेरे बड़े पापा या जो भी थे व्हाटएवर फैमिली में, सबने मना करा कि नहीं भेजो बच्ची को बाहर, कुछ भी हो जाएगा, ऊंच नीच, अपने परिवार का नाम खराब होगा। बट मेरी मम्मी पापा का मुझे फुल सपोर्ट रहा है। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया है कि घर से बाहर नहीं जाना। हमेशा अपने बेटे की तरह रखा है कि अपनी बेटी बाहर जाएगी तो कुछ सीखेगी दुनिया के बारे में, और हमेशा सपोर्ट करा है। हमेशा, कभी मैं नेगेटिव चीजें आती है कि एग्जाम नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, बट हमेशा पापा मम्मी सपोर्ट करते रहते हैं कि नहीं बेटा, जीवन में हर फेस आएगा, अच्छा आएगा तो बुरा भी आएगा, पर आगे बढ़ना है, पीछे कभी मत मुड़ना। तो बस उनका सपोर्ट और साथ में फिर इनका भी सपोर्ट मिला, जिस कारण से आज मैंने 20 रैंक अचीव करी है जनरल कैटेगरी से। अच्छा, पूरे भर्ती में 20 नंबर? यूआर में, फीमेल में, जनरल में। अरे, आपको तो ढेर सारी बधाई हो। सर, सारा आप कितने भाई बहन हैं परिवार में? मैं और मेरी बहन। अच्छा। बस, और मेरे घर में भी, फैमिली में भी पहली नौकरी पाने वाली लड़की मैं ही हूँ, और ससुराल में भी पूरे गांव में पहली लड़की मैं हूँ, बहू मैं हूँ जो पुलिस में नौकरी कर रही है, और पहली गवर्नमेंट पाने वाली मैं ही हूँ नौकरी। यानी आप तो अपने मम्मी पापा के बेटे भी हैं, बेटी भी हैं, क्योंकि भाई तो है नहीं। उन्होंने मुझे बेटी माना ही नहीं, कभी बेटा ही रखा बनाकर कि बस तू ही हमारा बेटा है, तुझे मेरा ध्यान रखना है। और इस जैसे पापा मम्मी की सेवा जब आप करते हैं तो आपके पतिदेव जी इस कार्य के लिए रोकते नहीं? ये दूसरे बेटे बन जाते। अच्छा अच्छा, अरे वाह। ये बोलते, मैं भी, इनके पापा, मैंने इनको बोला है कि जब हमें जरूरत पड़े तब तुम दोनों हमारे लिए हो, और जब हमें जरूरत पड़े तब ये इधर के लिए भी बैठे। कभी पापा मम्मी के लिए जमाई बने भी नहीं है। अच्छा, भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगे? आपका क्या अचीवमेंट रहा? आप इसके साथ साथ कोई स्पोर्ट्स वगैरह कुछ करे हैं? क्या रहा? जिम्नास्टिक्स में नेशनल करे हुए हैं 5-6, ताइक्वांडो में भी मेरे पास नेशनल है, यूनिवर्सिटी भी खेला है मैंने, एनसीसी का C सर्टिफिकेट भी है, और मेरी पहली प्रायोरिटी SI है। ठीक है, अभी नहीं आई तो ये भी लूंगी जॉब, बट मैं आगे फ्यूचर में SI बनूंगी और आपके फिजिकल सेंटर से ही बन के जाऊंगी। एक फोटो वहाँ पर मेरी भी टंगेगी SI की, इसमें 2022-23 जब भी आएगी। हमारे यहाँ आने के बाद आपने क्या सीखा? क्या फीस ली गई और किस तरह से तैयारी कराई गई? आपका सेकंड स्टेज आ गया था फिजिकल के लिए। सेकंड स्टेज एक चैलेंजिंग पॉइंट आ जाता है कि अगर मेरा फिजिकल नहीं निकला तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। तो इंदौर में तो बहुत सारी एकेडमियां हैं, आप वहाँ क्यों नहीं गई? आप मेरे यहाँ क्यों आई? सर, मैं किसी भी एकेडमी में गई नहीं। मेरे हस्बैंड का जब जेल क्वालिफाई हुआ था तो ये 15 दिन में फिजिकल क्वालिफाई करके आए। जिस बंदे ने कभी जीवन में दौड़ा ही नहीं है, वो बंदा जब आपके यहाँ से फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, और मैं तो फिर भी स्पोर्ट्स में थी, तो मैंने बोला कि मेरी तो नैया पार हो जाएगी यहाँ से। नहीं, पतिदेव जी आपको ले आए? हाँ, इन्होंने बोला कि सर क्या करना, आपके यहाँ ना लॉन्ग जंप, गोला, किसी की भी, सब आप ओवरऑल कर देते। और फिर सुनील सर, आप, जय भैया, अजय भैया, सबका सपोर्ट रहते हैं, सब ग्राउंड पर मोटिवेट करते हो। सर, जब रनिंग करते वक्त ऐसा रहता था ना कि नहीं हो रहा है, दौड़ती नहीं बन रही, पैर दुख रहे, तो आधा तो आपको देख के ऐसा, यार सर दौड़ रहे तो हमें तो दौड़ना ही पड़ेगा। आधा आपको देख के सोचने में आता है कि हमसे डबल उम्र के जब इंसान दौड़ सकते, कर सकते, तो हम क्यों नहीं। तो जब आपको देख के थोड़ा रनिंग के टाइम पे मोटिवेट हो जाते कि दौड़ना ही पड़ेगा, अब सर दौड़ रहे इतना। आगे लक्ष्य आपका क्या बना है? क्या बनना चाहेंगे आप? सब इंस्पेक्टर पे, अगली स्टेज सब इंस्पेक्टर है, अगर वो भी मिल जाती है फिर आगे और
रुकना नहीं PSC है। की भी तैयारी करें। हाँ, रुकना नहीं है। देखिए, जो भी इस चैनल के माध्यम से आरती को सुन रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी कि आरती का सपोर्ट इनके पतिदेव जी के द्वारा हुआ, इनके माता पिता के द्वारा हुआ। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बेटियों को आगे बढ़ाने में माता पिता का कितना एक बेटे की तरह सहयोग रहता। साथ ही पतिदेव जी का भी ये कहना है कि नहीं, हमारी पत्नी, हमारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं पत्नी को हमेशा आगे बढ़ाऊंगा, उसकी काबिलियत को आगे लेकर जाऊंगा। और इनके भाई नहीं है तो इनका भी कहना है कि नहीं, हम इनके भाई भले नहीं हैं मगर इनके पापा मम्मी को मैं अपनी पापा मम्मी की तरह समझ के इनकी सेवा करता रहूंगा। और चलिए आपसे सुनते हैं, आपका कहाँ के रहने वाले हैं, क्या अचीवमेंट रहा आपका? सर मैंने भी BSc किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से, और मेरा मतलब जो प्रायोरिटी है वो तो सब इंस्पेक्टर ही है, लेकिन अभी क्योंकि वैकेंसी आई नहीं है इसलिए अभी हम जिसमें हुआ है सिलेक्शन वही अभी किस पोस्ट के लिए हुआ है? अभी ये कांस्टेबल के लिए हुआ है सिलेक्शन। हो चुका है आपका फाइनली। चलिए आपको ढेर सारी बधाई हो। भविष्य में आप क्या करना चाहेंगी अपने व्यक्तिगत एजुकेशन के लिए? सर मैं जो है अभी तो कांस्टेबल है, इसके बाद मैं SI के लिए प्रिपेयर करती रहूंगी। और हाँ, और जो मुझे मतलब 100% मैं श्योर हूँ कि मैं कर लूंगी। पुलिस में जाने के बाद जो महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या करना चाहेंगी? सर मेरा ये है कि अभी के समय में मतलब वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है और महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और मैं खुद भी एक वुमेन हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ आगे बढ़ नहीं पाती है, और या हमारी लाइफ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, बट आगे जाके भी क्योंकि लाइफ बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो हमें यह है कि हमें खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बनना है ताकि आगे की जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमारी लाइफ में उसको हम कर सके। आप पुलिस विभाग में जा रहे हैं, ज्यादातर कुछ भ्रांतियां ऐसी फैलाई जाती हैं कि महिलाओं के लिए पुलिस विभाग अच्छा नहीं है, महिलाओं को पुलिस में नहीं जाना चाहिए। ऐसा तो आपके समाज परिवार में भी रोकने का प्रयास करे होंगे? सर फैमिली में अगर पेरेंट्स का तो फुल सपोर्ट है, लेकिन होते हैं ऐसे लोग जो हमें रोकते हैं, पेरेंट्स को भी ऑब्स्टिकल लगाते हैं, लेकिन अगर परिवार का साथ है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको किसी प्रकार का रोक टोक नहीं रहा? सर फैमिली तो पेरेंट्स को करती है क्रिटिसाइज की मतलब लड़कियां बढ़ रही है आगे तो कैसे जा रही हैं, क्या कर रही है, बट लेकिन पेरेंट्स का फुल मतलब हमारे ऊपर बिलीव है और हम भी उनको कभी नेगेटिव साबित नहीं करते हैं कि मतलब उनका जो विश्वास है उसको हम बरकरार रखते हैं। और पुलिस विभाग में जाने के बाद आप कुछ क्या ऐसा करेंगे महिलाओं के लिए जो आपका प्रेरणादायी रहे, आप लोगों कुछ आपसे सीखें किस तरह से हमें भी सिलेक्शन लेकर के कुछ अच्छा करना है? सर ऐसा है कि मतलब हम लोग उनके लिए एक एग्जाम्पल ही सेट कर रहे हैं कि हम भी इस जॉब में आ रहे हैं। और सर पहला ये है कि अगर आप अपने प्रति ऑनेस्ट है और आप आपकी जॉब के प्रति ऑनेस्ट है तो आप कुछ भी है आप लाइफ में कर लेंगे। अच्छा, आपने NCC भी कर रखा है? हाँ सर, मैंने NCC सर्टिफिकेट कर रखा है। अच्छा, अभी मैंने सुना कि आपका SSC में भी चयन हो चुका है, रेलवे में भी चयन हो चुका है। आप कौन सी नौकरी को ज्यादा प्राथमिकता देंगे? सर अभी तो फिलहाल कांस्टेबल को जो सामने है। अच्छा, चलिए आपको ढेर सारी बधाई। आपको भी तो परिवार में बहुत सारे रोके होंगे आरती की नहीं आपको नहीं जाना है पुलिस में, पुलिस विभाग बहुत गंदा विभाग है, महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको भी रोके होंगे। और साथ ही आपको भी रोके होंगे कि पत्नी को क्यों भेज रहे हो, आपके यहाँ तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपके लिए आपको भी बोले होंगे कि महिलाओं को क्यों करा रहे हो नौकरी? नहीं सर, मेरे परिवार में वैसे ऐसे कोई मुझे नहीं बोला है, लेकिन जब आप अपन देखते हैं कि जब अपन कहीं जा रहे हैं तो लोगों का जो व्यवहार चेंज हो जाता है, उससे अपने को पता पड़ जाती है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे उनको प्रॉब्लम है। लेकिन उस चीज़ को मैंने कभी ऊपर नहीं लिया है, मैंने ऊपर हमेशा हम दोनों को लिया है कि भाई हमें आगे बढ़ना है और जो फैसला हमने लिया है उसको सबके सामने अपनी सफलता के द्वारा उनको बता देना है कि जो आप कर रहे थे उसका सबसे बड़ा बदला जो हमारा है वो हम सफल होके ही आपको दिखा रहे हैं और दे सकते हैं, क्योंकि मुंह से बोलने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हम पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो बोलकर या किसी के ऊपर कुछ फेंक कर वो बदला पूरा नहीं करते हैं, वो अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं उनको कि हम देख लो सफल हो गए हैं, आप हमारे पीछे क्या बोल रहे थे, क्योंकि उनके रवैये अब चेंज हो जाएंगे और कुछ के हो रहे हैं हम सब महसूस करते हैं, लेकिन उसको बोलते नहीं है। मैंने हमेशा इसका साथ दिया है
और आगे भी देता रहूँगा। हम दोनों का ही सपना है कि सब इंस्पेक्टर हमारे घर में भी सितारे आए। अभी वर्दी आई है तो उसके ऊपर सितारे भी लग जाएंगे। जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मेरा भी उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे यहाँ युवा तैयारी कर रहे हैं, युवतियाँ तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ें और समाज को आगे ले जाएं और इस तरह से प्रेरणादायी बने और लोगों को, अपने बेटियों को आगे बढ़ाएं। अपने देखिए एक पत्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो नहीं कर सके, खुद सिलेक्शन नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हम अगले स्टेप के लिए तैयारी करेंगे। जहां पत्नी का हुआ तो पत्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह बेटियों को आगे बढ़ाएं। आप समाज सभी से आग्रह करता हूं इस चैनल के माध्यम से। आप दोनों को ढेर सारी बधाई और आपको तो नमन हो, एक आदर्श संप्रेषित कर रहे हैं समाज और परिवार में कि एक पत्नी के रूप में भी, एक बेटे के रूप में भी, इनके माता पिता के रूप में धन्य हो ऐसे पति जिनको मिले और इस तरह से पति पत्नी का जो जोड़ा हो, इस तरह से स्नेह भरा होना चाहिए, विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए देश, और इस तरह से प्रेरणादायी बना करके उत्कृष्ट राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने। जय हिंद, जय भारत।